exercise 5.1 class 7. Find the angle which is equal to its complement. Find the angle which is equal to its complement. कॉम्प्लीमेंट जो एंगल, एक ऐसे एंगल निकालने हैं जो अपने कॉम्प्लीमेंट के इक्वल आ जाए। कॉम्प्लीमेंट किसको बोलते हैं? जिनका सम 90 डिग्री होता है। कॉम्प्लीमेंट एंगल किसको बोलते हैं? जिनका सम 90 डिग्री होता है। और 90 को अगर हम 2 से डिवाइड करें तो हमें 45 मिलता है। 45 में अगर 45 ही ऐड करें तो क्या आएगा? 90 डिग्री आएगा। तो 45 जो है वो अपने कॉम्प्लीमेंट के इक्वल है, दोनों इक्वल हैं। और दोनों का सम क्या है? 90 मीन्स दोनों कॉम्प्लीमेंट एंगल है और दोनों इक्वल है। तो यहाँ पे कहा गया था कि फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट। तो द सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट एंगल इज 90 डिग्री। जो कॉम्प्लीमेंट एंगल होते हैं वो हमारा 90 डिग्री के सम के इक्वल होता है। हम इसको 2 से डिवाइड कर दें तो 2 पार्ट हो जाएंगे इसके। मेजर ऑफ एंगल which is equal to its complement. Measure of the angle, एंगल का मेजरमेंट which is equal to its complement। तो इसको 90 को 2 से डिवाइड करें 45 डिग्री आता है। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व। Now the question number 5th. Question number 5th और question number 4th की तरह है। अब इसमें कहा गया है कि find the angle which is equal to its supplement। कॉम्प्लीमेंट की जगह क्या कहते हैं? अब सप्लीमेंट बोल दिया। और सप्लीमेंट क्या होता है? सप्लीमेंट का जो सम होता है वो the sum of सप्लीमेंट एंगल इक्वल टू 180 डिग्री। जो सम होता है सप्लीमेंट एंगल का वो 180 डिग्री के इक्वल होता है। मेजर ऑफ द एंगल which is equal to its supplement। उस एंगल का मेजरमेंट जो अपने सप्लीमेंट के इक्वल होता है। तो मैंने आपको बताया कि जो इक्वल निकालना है तो उसको 2 से डिवाइड कर दें, 90 डिग्री आ गया। तो उसका मेजरमेंट क्या है? 90। क्योंकि 90 को 90 में ऐड करेंगे तभी तो 180 आता है। Question number 4 and question number 5 is complete. Okay. Question number 6. Angle 1 and angle 2 are supplement angle। ये जो 1 and 2 दिए गए हैं ये supplement angle हैं। If angle 1 is decrease, अगर 1 को decrease किया जाए, what change should place in angle 2?
तो एंगल 2 में क्या चेंज आएगा, सो दैट बोथ रिमाइन सप्लीमेंट, और कि दोनों जो है सप्लीमेंट ही रही। यहाँ पे क्या क्या है, यहाँ पे एंगल दिए गए हैं, एक 1 एंड एक 2, 1 और 2 एंगल दिए गए हैं। ये 1 इधर इधर 2, ये 2 ये 1। यहाँ पे बोला गया है कि व्हाट 1 इज डिक्रीज, 1 को डिक्रीज किया जाए, कम किया जाए। मान लीजिए हमारा 120 डिग्री है, ये 60 डिग्री है। अगर 1 को कम कर दें, 1 को हमने कम कर दिया, मान लीजिए हमने 100 डिग्री कर दिया 1 को 100 डिग्री किया है, कम किया, इंक्रीज किया, सॉरी डिक्रीज किया, तो दोनों का सम 180 रहना चाहिए। कहा है कि सो दैट द रिमाइन सप्लीमेंट, ताकि जो बचेगा, बचा हुआ है अब भी दोनों जो है स्टिल रिमाइन सप्लीमेंट, ताकि दोनों सप्लीमेंट ही रहेंगे। और जब दोनों सप्लीमेंट रहेंगे, दोनों का सम 180 ही रहेगा। एक को कम करेंगे तो चेक करते हैं दूसरा क्या आया, दूसरा 80 डिग्री आया। अगर इधर ये 1 है, ये 2 है, ये 1 ये 2 है, अगर मैं इसको और कम करता हूँ, ये कर दिया 80 डिग्री कर दिया, चलो 80 90 85 किया, 1 को 85 किया तो सम 185 है, 1 को किया 5 9, तो ये आया 95। जब हम 1 को डिक्रीज कर रहे हैं, 1 को क्या कर रहे हैं, डिक्रीज किया, हमने 120 लेट करके चले कि 120 था, फिर डिक्रीज किया 100 किया, तो इसमें क्या आया, ये 60 था, अब ये क्या आ गया 80, फिर और कम किया 85 किया, फिर क्या आ गया 95। मतलब जब हम फर्स्ट वाले को डिक्रीज करते हैं तो सेकंड क्या होता है, इंक्रीज होते हैं। तो फर्स्ट सेकंड क्या होता है, इंक्रीज। तो हम स्टेटमेंट राइट करेंगे आंसर की, इफ एंगल 1 इज डिक्रीज, then angle 2 increase। अगर 1 को डिक्रीज करते हैं तो एंगल 2 क्या होता है, इंक्रीज होता है। so that both still remain supplement। I hope that you understood this question. Okay, question number 8, an angle greater than 45। कोई एंगल है जिसका मेजरमेंट 45 से बड़ा है, ग्रेटर है, इज इट्स मीन्स क्या उसका कॉम्प्लीमेंट एंगल इज ग्रेटर देन 45, क्या उसका जो कॉम्प्लीमेंट एंगल होगा वो 45 से ग्रेटर होगा, इक्वल 45, या ये 45 के इक्वल होगा, या लेस देन 45, या लेस होगा 45 से। तो चेक करेंगे, कहते हैं कि अगर कोई एंगल 45 से ज्यादा है, कॉम्प्लीमेंट एंगल कौन से होते हैं आपको पता है, सम क्या होता है 90 डिग्री होता है। कॉम्प्लीमेंट एंगल है तो सम क्या होगा 90 डिग्री। और कहते हैं कि अगर एक एंगल 45 से ज्यादा है, 45 से ज्यादा क्या हो सकता है, 46 हो सकता है, 47 हो सकता है, 50 हो सकता है, 60 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मीन्स ग्रेटर देन 45, 45 से ज्यादा है। तो मैं फाइंड आउट करना है कि जो उसका कॉम्प्लीमेंट एंगल होगा वो ग्रेटर देन 45 होगा, 45 से बड़ा होगा,
या इक्वल टू 45 होगा या लेस देन 45 होगा। समझ आई बात? तो ये हमें निकालना है। तो हमने लिया कि भाई एक एंगल जो है वो 45 से ग्रेटर है, 46 है, तो हम चेक करेंगे क्या आएगा उसका कॉम्प्लीमेंट एंगल। ये आया हमारा 4 और ये हमारा 4, क्या आया 45 से लेस आया है। चलो ये तो एक एग्जाम्पल था, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, और कोई लेते हैं, कभी ऐसा ना हो कि दूसरा कुछ और आ जाए। 47 लेते हैं, सही आया हो रहा है, ये भी 45 से लेस आया। और लेते हैं 9 एग्जाम्पल, 50 डिग्री ले लेते हैं, क्या आएगा 40 आया, ये भी 45 से लेस आया। 90 में से 60 सब्ट्रैक्ट करेंगे 30 आएगा, ये भी 45 से लेस आया। ओवरऑल जितने भी एग्जाम्पल हमने लिए उनमें ओवरऑल रिजल्ट क्या है हमारा कि जो एंगल है, सप्लीमेंट एंगल है, वो 45 से लेस है। समझ आया? तो ओवरऑल रिजल्ट हमारा क्या आता है, एन एंगल ग्रेटर देन 45 so it's complement angle is क्या आएगा, less than 45 डिग्री। ओके, ये हमें फिगर गिवन है, इसको अच्छे से चेक करें। ये ABCD स्ट्रेट लाइन आती है, ये CD हमारी स्ट्रेट लाइन है, और ये OE एक लाइन यहाँ से ड्रॉ की गई है। ये एंगल नंबर 1 2 3 4 5 एंगल नंबर है। ये हमारा पॉइंट A, ये C E B और D, और ये O। अब क्वेश्चनिंग क्या की गई है उसको देखेंगे। फर्स्ट पार्ट है इसका, इज एंगल 1 एडजेस्ट टू एंगल 2। एडजेस्ट एंगल क्या बताया था मैंने आपको, एडजेस्ट एंगल बताया था कि कोई एंगल है और ये उसी वर्टेक्स पे एक और एंगल ड्रॉ किया गया है, उसी वर्टेक्स पे एक और एंगल ड्रॉ किया गया है। वर्टेक्स दोनों का सेम होता है बट उनके अंदर एक आर्म्स कॉमन होती है और दोनों का इंटीरियर पार्ट अलग अलग होता है। अगर हम इस एंगल के इंटीरियर पार्ट की बात करें तो इसका इंटीरियर पार्ट ये है हमारा, ये वाला, ये इंटीरियर पार्ट है इसका। अगर इसके इंटीरियर में मैं कोई पॉइंट लगाता हूं, ये पॉइंट मैंने इसके इंटीरियर पार्ट में लगाया, तो ये जो इस एंगल का इंटीरियर पार्ट है और इसका, ये दोनों डिफरेंट है। इसका इंटीरियर पार्ट अलग, उसका इंटीरियर पार्ट अलग। दोनों के इंटीरियर पार्ट में कोई भी जो पॉइंट है वो कॉमन नहीं होता है, ये ध्यान रखना। उनकी एक जो साइड होती है, एक आर्म्स जो होती है वो कॉमन होती है, वर्टेक्स भी दोनों का सेम होता है, एक ही पॉइंट में बनता है। तो ये इंटीरियर एंगल, सॉरी ये एडजेस्ट एंगल होते हैं। अब फर्स्ट और सेकंड की बात करते हैं, इज फर्स्ट एंड सेकंड एडजेस्ट। फर्स्ट और सेकंड पे चलते हैं। फर्स्ट क्या है, ये देखिए, ये है, कैसे, किसके द्वारा ड्रॉ किया गया है, इसके द्वारा ड्रॉ किया गया, ए ओ के द्वारा। अगर ये ए है, ये ओ मान लें, ये ओ सी है, ये ओ ई है, ये फर्स्ट और सेकंड है। ये हमारा ऊपर एंगल ये फर्स्ट है और ये जो कलर्ड किया गया है ये 2 है। इन दोनों में कोई भी इंटीरियर पॉइंट जो है कॉमन नहीं है। इनमें कॉमन ये साइड जो है ओ सी जो है ये कॉमन है, और ओ सी कॉमन है, कोई भी इंटीरियर पॉइंट कॉमन नहीं है। तो इसका मतलब है ये दोनों एडजेस्ट हैं। तो हम राइट करेंगे इज। क्वेश्चन किया गया था कि क्या एंगल 1 और एंगल 2 एडजेस्ट है, तो हम करेंगे आंसर फर्स्ट का यस, एंगल 1
एडजेस्ट एंगल टू। ये हमारा फर्स्ट का क्वेश्चन। आई होप दैट आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट पार्ट इज AOC। अब देखिए AOC, नजर दौड़ाइए, AOC कहाँ है? AOC ये वाला, एडजेस्ट टू एंगल AOE। AOE इसका एडजेस्ट है। AOC AOE का एडजस्ट है। तो देखिए अब AOEC ये वाला है हमारा, और दोनों का अगर मैं इसमें कोई भी एक पॉइंट लेता हूं, इसमें AOC में मैंने पॉइंट लिया, AOC एंगल, इस एंगल के अंदर मैंने पॉइंट लिया है, ये पॉइंट मान लें हमारा P है। और दूसरा जो एंगल है वो क्या है? AOE। अगर मैं इसको बीच में से हटा देता हूं, क्या ये P हमारा इसके इंटीरियर आया? यस, इसके इंटीरियर आता है ये। और इंटीरियर आता है तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि कोई भी एडजेस्ट एंगल है उसमें कोई भी पॉइंट इंटीरियर वो कॉमन नहीं होता, और ये तो कॉमन आ गया हमारा, और कॉमन आ गया तो ये एडजस्ट नहीं होगा। तो हम राइट करेंगे सेकंड का आंसर नो। एंगल AOC is not to angle AOE. Understand? Third part is COE। अब COE देखिए, हम चलते हैं पार्ट COE की तरफ। एंड EOD फॉर्म ऑफ लीनियर पेयर COE। COE ये जो हमारा एंगल है, एंड EOD ये देखिए OD कहाँ है? ये OD है, ये OD है, ये OD ऐसे आया है। COD ये एक स्ट्रेट लाइन है, COD एक क्या है? स्ट्रेट लाइन है। ये C और D, COD ये स्ट्रेट लाइन है। और इस O से एक और पॉइंट निकाला गया है इधर E। तो ये स्ट्रेट लाइन बनाते हैं, ये दोनों एंगल मिलकर के, ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं? स्ट्रेट लाइन बनाते हैं। और स्ट्रेट लाइन बनाते हैं तो हम बोलेंगे कि भाई ये क्या है? लीनियर पेयर हैं। अगर ये स्ट्रेट लाइन बनाते हैं तो ये लीनियर पेयर हैं। तो हम राइट करेंगे यस। एंगल COE एंड एंगल EOD फॉर्म आ लीनियर पेयर। समझ आया? ओके। पार्ट नंबर 4, RBOD एंड DOA सप्लीमेंट। BOD पे चेक करेंगे, BOD कहाँ है? BOD ये वाला, इधर है BOD ये वाला है। एंड DOA ये इधर गया। अब A इधर, ये O है, ये B है। तो देखिए एक बार, AOB ये एक स्ट्रेट लाइन बनाते हैं। ये क्या बनाते हैं? का स्ट्रेट लाइन बनाते हैं, ड्रॉ करते हैं एक स्ट्रेट लाइन। ये हमारी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं।
और ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं तो दोनों क्या हुए, लीनियर पेयर, और लीनियर पेयर का सम क्या होता है 180, और जिसका सम 180 हो वो क्या होता है सप्लीमेंट एंगल। ये लीनियर पेयर बनाते हैं और लीनियर पेयर का सम क्या होता है 180 डिग्री होते हैं, और 180 डिग्री किसका सम और होता है सप्लीमेंट एंगल का भी सम 180 डिग्री होता है। तो हम राइट करेंगे यस एंगल BOD and angle DOA are supplement. Now the part number 5, तो इसी जगह बना ले ऊपर। Question number part number 5 is angle 1 vertically opposite angle A, angle E। सॉरी स्टेटमेंट को चेक करें। is 5th है एंगल 1, यहाँ पे 4 है, वर्टिकली एंगल 4। और वर्टिकली एंगल क्या होते हैं, वर्टिकली एंगल होते हैं जो टू स्ट्रेट लाइन क्रॉस कर जाएं आपस में, तो स्ट्रेट लाइन क्रॉस कर जाएं तो वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं। अब ये A है, ये C, ये D, ये B। अब AB स्ट्रेट लाइन है, CD स्ट्रेट लाइन है, और AC के बीच में कौन सा एंगल बनता है, AC के बीच में 1 बनता है, इधर 1, और इधर नीचे की तरफ DB के बीच में बनते हैं 4। तो 1 4 दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं। जब टू स्ट्रेट लाइन, दो लाइनें जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हुई आगे निकल जाएं, क्रॉस कर जाएं, तो जो एंगल बनते हैं वो वर्टिकली अपोजिट एंगल बनते हैं, और वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, ध्यान रखना। पार्ट 5th है यस एंगल 1 vertically opposite angle of angle 4। 6th, what is the vertically opposite angle of 5th। अब ये 5th कहाँ बनता है, देखिए 5th किसके द्वारा बनाया जाता है ये चेक करेंगे हम। इधर कौन सी लाइन है OD, उधर कौन सी लाइन है OA, तो ये 5th है, इन दोनों से बनते हैं। तो इसको ये बढ़ाया तो OC आया, और इसको इधर बढ़ाया तो ये क्या आया OB आया, तो COB आया, COB ये नंबर हम राइट नहीं कर सकते क्योंकि 2 + 3 आएगा। तो हम करेंगे एंगल COB is vertically opposite angle of angle 5। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट होता है। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम प्लीज कमेंट अस, शेयर दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, ताकि आपको जो है नए नोटिफिकेशन जो नए वीडियोस डाले जाते हैं वो आपको टाइम पे मिलते रहें, और बेल आइकन को भी जो है प्रेस करें। थैंक यू।